गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए अब आज जो टॉपिक लेते हैं, कल जो फर्स्ट एड का जो टॉपिक चला था उसमें हमने प्राथमिक उपचार के बारे में बताया था, फ्रैक्चर के बारे में बताया था, अन्य ड्रेसिंग के बारे में बताया था, पट्टियों के बारे में बताया था। तो आज इसी में हम आगे करेंगे ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग मतलब रक्तस्राव, इसी में है फर्स्ट एड के अंदर, फर्स्ट एड। तो अब ये होता क्या है, देखो ब्लीडिंग सभी जानते हैं कि शरीर के किसी भी अंग में, मतलब तेज धार वाले हथियार से या ब्लेड से, छुरी या चाकू, कोई भी चीज़ जब लग जाती है तो जो उससे रक्तस्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग, रक्तस्राव कहते हैं। ठीक है, तो अब रक्तस्राव दो प्रकार का होता है। क्या, दो प्रकार का। कौन कौन सा? पहला तो होता है बाहरी रक्तस्राव, दूसरा आंतरिक रक्तस्राव। तो अब पहला देखते हैं इसमें बाहरी रक्तस्राव। ये क्या है? बाहरी सभी जानते हैं कि शरीर के भाग पर जो चोट लगने के कारण होता है, यानी कि बाहर शरीर के ऊपर जब हमें दिखाई दे आँखों से, जिसको हम देख सकते हैं। और ये क्या होता है कि रक्तस्राव कोशिकाओं के फट जाने से होता है। कोशिकाएं जो होती हैं, जो हमारी खाल है उसके ठीक नीचे, तो इसके फट जाने के कारण होता है। इस स्राव को रोकने के लिए सबसे आसान विधि क्या है कि जहाँ पे जो रक्तस्राव हो रहा है उसको कसकर पट्टी से बांध दें। पट्टी मतलब जो हम लपेटते हैं पट्टी। इसके थोड़ी देर बाद रक्तस्राव अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी गहरी चोट लग जाती है। तो गहरी चोट जो लगती है उससे क्या है, धमनी या सिरा फट जाती है, जो सबसे नीचे गहराई में होती है धमनी और सिरा। और धमनी का जो खून होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, एकदम चमकीला चमकता हुआ लाल खून होता है, शुद्ध खून होता है, जो हृदय में रुक रुक के झटके के साथ बहता है। तो जब उससे खून निकलता है तो वो तेज़ी से निकलता है और बहने लगता है, जिससे क्या होता है कि उसको कमज़ोरी महसूस होने लगती है, रोगी को मूर्छा मतलब एक बेहोशी टाइप की आने लगती है, और ज़्यादा रक्तस्राव हो जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बाहरी रक्तस्राव का है। कोशिकाओं से यदि होता है तो थोड़ी देर में बंद हो जाता है, लेकिन धमनी और सिरा फट जाता है तो खून तेज़ी से बहता है। ठीक, अब धमनी से रक्तस्राव क्या है? धमनी को हमने जो बताया है कि वो तेज़ी से बहता है और चमकीला होता है, शुद्ध होता है। अब इसका उपचार क्या है? धमनी वाला इसका उपचार है, जब ऐसा हो तो रोगी को लिटा देना चाहिए, यानी कि उसको बैठा नहीं रहना है। रोगी को लिटा दो सही जगह पे, जिससे उसका रक्तस्राव कम होगा। और जिस अंग से रक्तस्राव बह रहा है उस अंग को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। यानी हाथ है तो हृदय जहाँ होता है उससे ऊपर कर लो, पैर है तो पैर ऊपर कर लो, मतलब उससे रक्तस्राव कम होता है। जिस धमनी से रक्तस्राव आ रहा है उस स्थान पर एक दबाव बिंदु, जिसको मैंने बताया था टूर्निकेट, ठीक है, एक पट्टी से कसकर बांध दो, रस्सी से बांध दो, जिससे कि वो रुक जाए है। या छोटा है कहीं बिंदु टाइप का है तो उसको अंगूठे से भी दबा सकते हैं। ठीक, अब दबाने के तुरंत बाद घाव पर रुई या पट्टी लगाकर उसको कसकर बांध देना चाहिए, जैसा टूर्निकेट टाइप में करते हैं। फिर धोने के बाद रक्त को रोकने के लिए आयोडीन या क्लोराइड, जो फेरिक क्लोराइड होता है, उससे उसको धोकर साफ करना चाहिए। ठीक है, अब घाव को रुई से फिर रखकर और पट्टी से बांध देना चाहिए। ये चीज़ इसमें उपचार में करना चाहिए जब धमनी से रक्तस्राव होता है। ठीक, अब दूसरा, जैसे सिरा होती हैं, सिरा तो ऊपर होती हैं, थोड़ा नीचे, और धमनी और सिरा लगभग बराबर ही होती हैं।
तो स्राव में अशुद्ध रक्त बहता है। ये इसका रंग जो होता है बैंगनी टाइप का होता है, हल्का काला सा दिखाई सा अलग पड़ता है। यह बिना झटके के लगातार बहता है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार ये है कि रक्त बहने वाले स्थान को हृदय से नीचे की ओर लटकाना चाहिए, जिससे ये खराब खून बह जाए। घाव पर जो एक पाउडर आता है सीवाजोल पाउडर, छिड़क कर पट्टी बांध देना चाहिए। यदि रक्तस्राव न रुके तो घाव के नीचे कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। घाव है उसके नीचे पट्टी बांध देनी। बर्फ की गीली पट्टी उस पर रख देना चाहिए। ये तो हो गया धमनी व सिरा का। अब कोशिका का जो रक्तस्राव होता है कोशिका, ये क्या है, जब जैसे बच्चे खेलते हैं थोड़ी बहुत मतलब किसी भी बल्ले से या खेलते समय चोट लग जाती है तो क्या होता है, त्वचा छिल जाती है और थोड़ा खून भी निकल आता है। ये सिरा कोशिकाओं का होता है। ठीक है, तो इससे रक्त थोड़ा निकलने लगता है। तो उस स्थान पर एक जोर से दबा दो, हाथ से ही दबा देते हैं उसको, और 2-3 मिनट बाद दवा ढीला छोड़ दें और फिर भी वो बंद हो जाता है। यदि फिर भी निकल रहा है तो उस पर थोड़ी फिटकड़ी लगा दें तो खून बंद हो जाता है। ठीक है, ये हो गए बाहरी वाले। अब देखते हैं आंतरिक। आंतरिक जो रक्तस्राव होता है वो अंदर की ओर चोट लगता है। कभी कभी देखा हुआ जब चोट लगती है तो उसमें काला काला या नीला नीला सा एक धब्बा सा बन जाता है, यानी कि जो धमनी या सिरा का कोई फट जाती है उससे खून बह जाता है, वो अंदर ही रहता है। ये ज़्यादा खतरनाक होता है अंदर वाला, क्योंकि वो खून बाहर नहीं निकल पाता और उससे इन्फेक्शन फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। ये ज़्यादा है चोट, थोड़ी बहुत है तो उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है। थोड़ी बहुत चोट है तो उसको बर्फ़ वगैरह से रख कर उसको ठीक किया जा सकता है थोड़ी जगह पे। और यदि ज़्यादा है तो तुरंत उससे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और बर्फ़ की पट्टी रखना चाहिए। ठीक है, और बर्फ़ ही उसको पिलाना चाहिए उसको खाने के लिए। तो ये आंतरिक होता है। ठीक, आंतरिक ज़्यादा खतरनाक होता है। अब बात करते हैं टूर्निकेट। टूर्निकेट हमने बताया था 2 तरीके का होता है। एक तो डॉक्टरी टूर्निकेट जो एक चमड़े का बना हुआ होता है, और एक प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम बना लेते हैं एक रस्सी टाइप का। एक हम रस्सी लेते हैं बिल्कुल, इसको हम इस टाइप में बांधते हैं, इनके बीच में हम अपना हाथ डालकर और यहाँ एक डंडा लगा देते हैं। उसको हम घुमा के कसते जाते हैं। जब कसते जाते हैं तो इस हाथ पे एक गांठ टाइप की बनती जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है। वही टूर्निकेट। ठीक है, टूर्निकेट को 10-15 मिनट तक दबाना चाहिए, क्योंकि रक्त का संचार भी उन्हें फिर थोड़ा ढीला करके देखना चाहिए कि रक्त प्रवाह हो रहा है, कहीं और दिक्कत तो नहीं रही हो। तो ये काम टूर्निकेट का होता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो होते हैं जिसके कारण दिक्कत आने लगती है, जैसे नक्सीर फूटना, बेहोशी है, जल जाना, तो इसके कैसे उपचार होते हैं। देखो, नक्सीर फूटना अधिक गर्मी के कारण अथवा चोट के कारण नाक में रक्त बहने लगता है। छोटे बच्चों में प्रायः ज़्यादा होती है, तो इसका ध्यान है रोगी को तुरंत खुली हवा में बैठा देना चाहिए। रोगी का सर पीछे की ओर कर देना चाहिए, जिससे रक्तस्राव अधिक ना हो। रोगी को कपड़े ढीले करके उसे, यदि बेहोशी आ रही है तो उसको मुँह से सांस देना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें नक्सीर में करना है, और सीधा लेटा देना है। नाक को अंगूठे व उंगली के बीच 5 मिनट तक दबाए रखें, जिससे कि नक्सीर का जो ब्लड आने लगता है वो बंद हो जाए। दूसरा, बेहोशी। बेहोशी में क्या होता है, सिर में जैसे चोट लग जाए, अधिक खून निकले, दिल का दौरा, बिजली का झटका लग जाए, लू लपट लग जाए जिसको बोलते हैं लू, या नींद की गोलियां ज़्यादा खा ले, या किसी नशा की अधिक मात्रा में सेवन करने से मनुष्य क्या है, बेहोश हो जाता है। तो उसके लिए हमें उपचार क्या करना है? उपचार ये करना है कि मरीज का सर एक तरफ करते हुए लेटाएं व जीभ बाहर को खींचें।
कपड़ों को ढीला कर दें, सांस रुक रुक कर आ रही है तो बनावटी सांस दें, और हवा के रास्ते नाक गला साफ करें, मतलब जहाँ से वो सांस ले रहा है उसको साफ करें, ठीक। और मरीज को कुछ ना कुछ थोड़ा देते रहें खाने के लिए, जिससे उसकी चेतना जागती रहे और वो सोने से बच सके, उसको सोने नहीं देना है, ठीक। ये बेहोशी में हमें उपचार करना चाहिए। और ये प्राथमिक फर्स्ट एड चिकित्सा है, ऐसा नहीं कि इसी से ठीक हो जाएगा। ये हमें हॉस्पिटल और घर के बीच में जो सुविधा देनी है वो करना है, बाकी हमें हॉस्पिटल तक तो उसको ले ही जाना है, ठीक है। अब दूसरा है इसमें, जैसे जल जाना, जले हुए हिस्से का, जैसे कोई जल गया मतलब बर्निंग हो गया, तो जले हुए हिस्से पर पट्टी बांधें या कपड़े से ढक दें, मनुष्य को चित्त लिटा दें बिल्कुल सीधा, फिर उसे गर्म कर रखें, मतलब कंबल वगैरह कुछ भी ऐसा डाल दें, चाय तथा पानी खूब पिलाएं उसको, यदि आवश्यक समझें तो मॉर्फिया की सुई लगाएं, मॉर्फिया एक वो आता है इंजेक्शन। जले हुए मरीज के कपड़े न उतारें, और जो फोले फफोड़े टाइप के जो आ जाती हैं उस पर कुछ भी न लगाएं, ठीक। यदि तेज से जला हुआ है तो जले हुए स्थान पर बराबर पानी डालते रहना चाहिए तथा शीघ्र अस्पताल उसको पहुंचाएं, ठीक। तो ये रखना। आप जैसे लू लगना, तो लू लगना में क्या है, मरीज को नमकीन पानी अधिक से अधिक पिलाओ, ये नींबू है वगैरह है, शिकंजी है, ये सब पिलाओ, है। मरीज के कपड़े उतार कर खुली छाया में लेटा दो, उसके ऊपर पानी डालो तथा पंखा करते रहो, हवा देते रहो, और अस्पताल तुरंत ले जाओ। ये हमें लू लगने पर उपचार करना है फर्स्ट। अब जैसे कोई डूब गया है, ड्राउन, तो उसमें क्या उपचार करना है, मरीज को ज़मीन पर पेट के बल लेटा दो नीचा करके, तो पेट के ऊपरी हिस्से पर दबाव डालकर उसका जो पानी निकालना है तो उसको पानी निकालो, उसके मुँह व गले को साफ करो, उसको कृत्रिम सांस दो यदि ज़रूरत है, बेहोशी में जा रहा है, उसके हृदय पर दबाव डालो, मतलब मालिश करते रहो। तो ये सब चीज़ें हमें कब करना है, जब वो पानी में डूब गया हो। अब है मेन सांप से काटना, सांप का काटना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आता है, सांप के काटने पर क्या उपचार करना चाहिए। तो ये देखिए, सांप के काटने पर सबसे पहले रोगी को इस तरह की बातें करो कि जिससे उसके मन से भय निकल जाए, मतलब उसका मौत का भय ना हो, क्योंकि ज़्यादातर सांप के काटने से नहीं मरता व्यक्ति जितना हार्ट अटैक से मर जाता है। जैसे ही काटा उसने समझा हमको मरना ही है, तो ये तो रखना ही है कि अरे कुछ नहीं होता इससे, माँ छोटा कम जहरीला वो तो सब ठीक हो जाते हैं। इस तरीके की एक सांत्वना देनी है जिससे उसको लगे कि इसके काटने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, उसको सोने नहीं देना है, उसको काटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी या फीते को हल्के हाथ से कसकर बांधना है, जहाँ काटा है उसके थोड़े बगल से, जिससे खून का प्रवाह जल्दी हृदय तक ना पहुँचे। काटे हुए स्थान को पानी से अच्छी प्रकार से धोकर साफ करें, और मरीज को आवश्यक मतलब हिलने डुलने न दें, क्योंकि जितना वो हिलेगा डुलेगा उतनी जल्दी रक्त प्रवाह हृदय की तरफ जाएगा। काटे हुए स्थान पर बेड से चीरा लगाकर थोड़ा जो उसका ब्लड विषाक्त खून होता है जो जहाँ काटा है तो वो थोड़ा बाहर निकाल दें, तथा शीघ्रता से डॉक्टर की मदद लें, डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएं, ठीक है। ये चीज़ इस सांप के काटने पर इसका उपचार करना है, उसको खुली जगह पर रखना है, उसको सबसे महत्वपूर्ण है कि सांत्वना उसको देते रहना है, और तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचा देना है, ठीक है। तो आज के जो हमने ये बताए हैं इसको लिखना, अब आगे कल बताएंगे। धन्यवाद, मतलब जब अगली परेड होगी तब बताएंगे। ओके, धन्यवाद।